देवभूमि डायलॉग ने जो सीरीज चलाई है अपने प्रवासी उत्तराखंडियों को दिखाने की, जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है दूसरे देश में जाकर और यहां के गांव से निकलकर मेहनत से अपनी एक अलग जगह बनाई है, ऐसे लोगों को देवभूमि डायलॉग मंच पे लेके आ रहा है। और आज मैं जिनको आपसे मिलाने जा रहा हूं वो पौड़ी गढ़वाल के देवप्रयाग से हैं, यहीं से अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी की। और आप सोचिए, आज वो जिनेवा में अपना रेस्टोरेंट चलाते हैं। ना सिर्फ रेस्टोरेंट चलाते हैं बल्कि उन्होंने अपने साथ साथ कई और को वहां पर नौकरी दी है। मैं मिलाना चाहता हूं आपको कुलदीप रावत से, जो देवप्रयाग के रहने वाले हैं। बहुत धन्यवाद कुलदीप रावत जी, देवभूमि डायलॉग से बात करने के लिए। और बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। और मैं जानता हूं जो हमारे अंदर देवभूमि उत्तराखंड के लोगों के अंदर जो अतिथि देवो भव का भाग है, जो हम कहते हैं हम अपने आतिथ्य में सब कुछ न्यौछावर करना जानते हैं, वही भाव इंडियन रसोई नाम से अपना रेस्टोरेंट खोलकर कुलदीप रावत ने जिनेवा में शुरू किया है। और आप सोचिए, एक साल रेस्टोरेंट खुला हुआ नहीं, उनको पूरे यूरोप का बेस्ट अवार्ड मिला। हम उत्तराखंडी अगर ठान लें तो हमारे लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए कुलदीप रावत जी। सबसे पहले हमारे उत्तराखंडियों को यह बताइए कि जिनेवा तक की आपकी यात्रा कैसी रही? बट सब यात्रा तो काफी सुखद रही है भगवान ऊपर वाले की कृपा से। और अभी तक सन 1999 से यात्रा शुरू करके अभी 2023 हो गया है, अपने कुल देवता और इष्ट देवता की कृपा से अभी तक। और अपने परिवार की मेहनत और अपनी मेहनत की वजह से भी जिनेवा में अपना रेस्टोरेंट है 4 साल से। और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप लोगों का प्यार और परिवार का प्यार और इष्ट देवताओं का प्यार मिलता रहेगा आशीर्वाद के साथ। तो आपको लगता है कि ये हम लोगों की एक खूबी है कि हम बहुत मेहनती तो हैं ही, ईमानदार तो है ही, लेकिन अगर कुछ ठान लें तो आपने भी शुरुआत कैसे की? पहले तो हमारे लोगों के लिए बताने की कोशिश करिए, आपने शुरुआत कैसे की? मैं आपको बताना चाहूंगा बट साहब, शुरुआत हुई थी सन 99 से, जब मैंने दिल्ली अशोक होटल से अपने शिप का 3 साल का कोर्स किया था ट्रेनिंग। वहाँ एमपीडीसी एक डिपार्टमेंट था उसके थ्रू, और अशोका, कनिष्का, सम्राट, यात्री निवास और इन सभी होटलों से होते हुए काम सीखते हुए, ट्रेनिंग अपने अपने शेफ्स के साथ, बड़े शेफों के साथ काम सीखते हुए मैंने ओबराय होटल में नौकरी की सन 2003 में। ओबराय उदय विलास उदयपुर में, उसके बाद दिल्ली ट्रांसफर, दिल्ली ओबराय न्यू दिल्ली निजामुद्दीन मार्ग पे। और उसके बाद मैं मैंडरिन ओरेंटल जिनेवा में नौकरी करी। 2008 से आया शेफ विनीत भाटिया के साथ, जो अपने मास्टर शेफ हैं। काफी अच्छा एक्सपीरियंस है उनके साथ भी काम सीखने का और करियर के हिसाब से। तो पहले आप नौकरी पाने के लिए कोशिश कर रहे थे, अब आप नौकरी देने वालों की कतार में खड़े हैं, तो ये सुखद अनुभव कैसा है? ये बहुत अपने आप को बहुत अच्छा फील होता है। पहले हम लोग नौकरी के लिए बाहर आते हैं और उसके बाद अपनी मेहनत से और अपने काम के बलबूते पे ईमानदारी से हम लोग अभी इस मकाम पे पहुंचते हैं। सारे उत्तराखंडी जो बाहर हैं काफी हैं और अपना बिजनेस करते हैं, एंटरप्रेन्योर बन गए हैं। तो उम्मीद है कि ये बाकी सारे अपने उत्तराखंडी भाई लोग भी, जो भी काफी लोग बाहर आते हैं लंदन, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, लेकिन आगे चल के उनको एक, जब बाहर आए हैं तो केवल ये नहीं केवल पैसा कमाने के लिए आए हैं, आगे जाके कुछ करना है। और वो दिल में और दिमाग में हमेशा शुरू से ही एक भावना होनी चाहिए कि हम अपना देश छोड़ के, अपना उत्तराखंड छोड़ के बाहर आ रहे हैं तो कुछ करने के लिए आ रहे हैं। मतलब ऐसे नहीं कि 2-4 साल में बस टाइम पास और थोड़ा बहुत पैसा कमाए और वापस चले गए। तो एक दिल में जुनून होना चाहिए कुछ करने का, उत्तराखंड के लिए और अपने परिवार के लिए और अपने गांव देश के लिए। तो आपको लगता है कि ये जो उद्यमिता का भाव है, ये हर उत्तराखंडी को अपने अंदर लाना ही होगा और आज ये समय की मांग है? बिल्कुल भट्ट साहब, आपने ये बहुत अच्छा एक पॉइंट उठाया है। हर उत्तराखंडी को, क्योंकि उत्तराखंडी हम लोग को पता है कि फौज में जाए या फिर किचन लाइन में या किसी भी फील्ड में जाएं, आजकल तरक्की कर रहे हैं। और तरक्की के साथ साथ काफी मेहनती हैं हम लोग। सबको पता है कि हम लोग जिस भी फील्ड में जा रहे हैं अपना नाम कमा रहे हैं। और एक ना एक दिन तो मेहनत के बाद आदमी को एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस की तरफ बढ़ना ही चाहिए मेरे हिसाब से, थोड़ा एक्सपीरियंस होने के बाद। और अगर आपका लगन सच्ची है और ईमानदारी से काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें असफलता कभी आएगी किसी भी उत्तराखंडी भाई के साथ और किसी भी मेहनत करने वाले के साथ। लेकिन हम लोग ना रिस्क लेने से डरते हैं। हमारे वहाँ दिक्कत के छे हम डर नू हमका लागो कि बस हमें महीने की एक तनख्वाह मिल जाए, वो हम अपना खर्चा तय कर लेते हैं।
लेकिन हम रिस्क लेने से डरते हैं। आपको लगता है वो रिस्क फैक्टर, यानी वो रिस्क लेने की क्षमता हमें अपने अंदर अब इनबिल्ड करनी होगी, आज ये बहुत जरूरी हो गया है। बिल्कुल, बट सब जन बात आपने क्या कि रिस्क लेने क्षमता हम लोगों में बहुत कम चुकी है। हम पहाड़ भी पिछले बैकअप भी कम से होंगे हम लोगों को, हम सबसे पता चले बैकअप कम होने शुरू हुआ। पर अब जो जनरेशन होनी दूसरी तीसरी पीढ़ी जनरेशन जो बिहार आएगी, उत्तराखंड पीढ़ी, तो हम लोग को तब पढ़ाई भी पिछले पहले लोग पढ़ाई भी नहीं करता था, अब हम लोग पढ़ाई करके आगे बढ़ रहे हैं। तो अब धीरे धीरे हिम्मत हो रही है उत्तराखंड में, मैं लग दूँ कि अपना रिस्क लेनो और आगे बढ़ना और अपना अपना काम करना। ये सब धीरे धीरे जनरेशन चेंज होने वो चेंज होना चाहिए अभी मेरे ख्याल से। तो आपू यो बताओ, ये जो अवार्ड मिला आपू के 1.5 साल बाद काम करन बाद, यो के हो यो अवार्ड सब हुए ठुल अवार्ड हूँ मेल सुना, यो अवार्डों के महत्व हो? अवार्ड तो जैसे अभी मिशेलिन कंपनी है वो अवार्ड अवार्ड देती है पूरे यूरोप में जो नामी गिरामी रेस्टोरेंट होते हैं फ्रेंच इटालियन और इंडियन कुजीन की तरफ से, तो उन्हें हर साल में अवार्ड मिलता है। तो हम लोग खुशकिस्मत रहे, 1.5 साल बाद हमको मिशेलिन स्टार की तरफ से अवार्ड मिला, गोए मिले अवार्ड मिला। तो एक चुने चुने हुए रेस्टोरेंट वो लोग सर्वे करते हैं और उनका एक क्राइटेरिया होता है चूज करने का रेस्टोरेंट्स का। तो वो तो टॉप स्विट्जरलैंड के टॉप रेस्टोरेंट में अभी इंडियन रेस्टोरेंट में और इवन नॉर्मल रेस्टोरेंट में इंडियन रसोई का नाम नाम आता है, तो काफी अच्छा लगता है। तो कुछ पहाड़ी भी आप खिलाते हैं वहाँ स्विट्जरलैंड के लोगों को? कुछ वो स्वाद जगाइए उनका। बिल्कुल हमारे पहाड़ का खाना तो बड़ा प्राकृतिक है, और हमारा मडुआ झंगोरा जो है वो मुझे लगता है उनको भी टेस्ट कराइए थोड़ा। बिल्कुल रमेश भाई, हम कोशिश करते हैं कभी कभी होली दिवाली जब बकवाल होती है तो वैसे कोई प्रोग्राम करें एक दिन के लिए उत्तराखंडी खाना, जैसे अपने चने की दाल हो गई और झंगोरा हो गया, खीर हो गई, अपने बकवाल में जो हमारे सारे पकवान बनते हैं उनको कभी कभी हम जैसे साल में एक बार वो उत्तराखंडी व्यंजन का फेस्टिवल करते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट में। तो लोगों को अपना जो मोटा खाना है, जो मोटा अनाज जो आजकल पूरी दुनिया उसकी तरफ जा रही है, उत्तराखंड का तो बेस है मोटा अनाज, ये झंगोरा खोदा, तो बाकी दुनिया भी उससे अवगत हो। तो थोड़ा और एक बात बताइए कि अमूमन एक फीलिंग सी आ जाती है, चलो अब हम स्टैब्लिश हो गए, हम बाहर रह रहे हैं, हमारे पास पैसा है, सब कुछ है, वो अपने गांव की तरफ वो रुझान नहीं रहता। आपका मन क्या करता है? देवप्रयाग की याद आती है, अपने गांव की याद आती है? नहीं, बिल्कुल सर्टेन, ये तो एक टाइम तो होता है जब आदमी काम के लिए बाहर निकलता है और कुछ टाइम बाद काम में बिजी भी हो जाता है, लेकिन जब आदमी एक बार स्टेब्लिश हो जाता है और नहीं भी हो तो अपने गांव की याद तो कभी कोई कोई भी नहीं भूल सकता है। अपनी माँ की तरह है, जन्मभूमि है, गढ़वाल हो या अपना देश हो या पहाड़ हो, तो अपने देश की याद तो कभी कभी कोई भी नहीं भूलता। बट कभी आदमी बिजी हो जाता है अपने काम में और तो थोड़ा अवॉइड अवॉइड टाइप का होता है। बस एट द एंड ऑफ द डे जब आदमी घर जाता है तो अपने गाँव की उत्तराखंड की याद तो आती है। तो बट एक उम्मीद है कि एक दिन कुछ करेंगे उत्तराखंड के लिए हम लोग भी, एक एनजीओ की तरफ से या कुछ ऐसा काम करें जो वहाँ के लोग बच्चे पढ़ने वाले हैं आगे, या उनकी कुछ ऐसी हेल्प हो, या कुछ ऐसी एनजीओ या कुछ ऐसा बने आगे जाके। तो तमन्ना है, देखिए आगे जाके क्या होता है। बिल्कुल आपकी तमन्ना पूरी होगी। बस मैं अपने प्रवासी उत्तराखंडियों से बस एक ही प्रार्थना करता हूं, भगवान ने आज आपको सक्षम बना दिया, हमारे इष्ट देवी देवताओं की कृपा से आज आप सामर्थ्यवान बन गए, लेकिन जननी जन्मभूमि सी स्वर्गादपि गरीयसी, इस भाव को कभी मत भूलना। ये भाव जब तक आपके भीतर है तब तक आप सफलता की पराकाष्ठा पार कर लेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि आपके इष्ट देवता का मंदिर आपके गांव, खेत खलियान, नाते रिश्तेदार सब देवभूमि उत्तराखंड में है, इसलिए उनके साथ ऐसा व्यवहार बनाइए कि वो भी कहें कि हाँ, मेरा उत्तराखंडी जिनेवा में एक इंडियन रसोई करके रेस्टोरेंट चला रहा है। कुलदीप रावत जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, आप बहुत कामयाबी को छुए, आप पर हम सब उत्तराखंडियों को गर्व है, और जब भी कोई उत्तराखंडी अगर जिनेवा जाए तो हमारे कुलदीप रावत जी के हाथ के खाने का स्वाद जरूर ले, उनके आतिथ्य को स्वीकार करे। बहुत धन्यवाद। और कुलदीप जी, जाते जाते हमारे उत्तराखंडी युवाओं के लिए कोई संदेश दे दीजिए। उत्तराखंडी युवाओं के लिए, उत्तराखंडी युवा अपने आप में बहुत सक्षम है, मेहनती है, ईमानदार है। तो उत्तराखंडी युवाओं का जो मेन जो दो गुण है, ईमानदारी और मेहनत, वो अपने साथ चलते रहिए और बस एक दिन कहीं ना कहीं आपको सफलता अवश्य मिलेगी, चलिए, चाहे थोड़ी देर से मिले। और अपनी ईमानदारी और मेहनत को कभी पीछे न रखें, अपने से आगे रखें। बिल्कुल। वो एक कविता है ना कि श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा। आप देखिए कुलदीप रावत बिल्कुल। उसका जीता जागता उदाहरण है। धन्यवाद आपका भी और हमारे प्यारे दर्शकों का भी। और आप जरूर बताइएगा आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है,
कैसा लग रहा है अपने प्रवासी उत्तराखंडियों से मिलकर जो अलग अलग क्षेत्रों में बड़ा शानदार काम कर रहे हैं? मैं जानता हूं आपके मन में गौरव का भाव प्रस्फुटित हो रहा होगा, जैसे मेरे मन में हो रहा है। इसी सोच के साथ देवभूमि डायलॉग ने यह सीरीज शुरू की है और आप देखते जाइए, एक के बाद एक ऐसे ऐसे उत्तराखंडी देवभूमि डायलॉग के मंच पे आएंगे, आप आनंद से सराबोर हो जाएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।